अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.4 जिसमें वो क्या कहता है जी, हमें देखते हैं। वो कहता है अ प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज़। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे जी, वैल्यूज सेंड करे -4 से +4 तक पोर्ट बी में। तो ये तो काफ़ी आसान है यार, बस चक्कर क्या हुआ है कि साइंड नंबर्स आ गए हैं, मतलब कि इसमें हमें करैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल करैक्टर का, CHAR का। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये नंबर कहाँ तक है, -4 -3 -2 -1, ये मतलब सारे नंबर इसमें शामिल हैं। तो मैं एक अरे की मदद ही यहाँ पे लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना मतलब लिखूंगा #include AVR/IO.H। ठीक है, उसके बाद अपनी मेन की बॉडी स्टार्ट करूंगा। मेन की बॉडी के बाद आपको पता पोर्ट बी में अगर डाटा सेंड करना है तो उससे पहले तो मुझे क्या करना है जी, अपनी मतलब कि वो क्या नाम है स्टूडेंट्स, अरे लेनी पड़ेगी। अरे लेने से देखो मैंने करैक्टर से अरे ले लिया। अब ये साइंड की बात कर रहा है, साइंड करैक्टर की, इसमें साइंड नंबर लिखे जा सकते हैं। तो ये -128 से 127 तक होते हैं। तो देखे मैंने माइन नंबर के नाम से एक अरे ले लिया है और इसके अंदर कोई मतलब कि इसका साइज़ नहीं मैंने बयान किया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, C++ जो कंपाइलर होगा वो जान लेगा इनडायरेक्टली कि ऑटोमेटिकली कि इसके अंदर क्या साइज़ बन रहा है अरे का। देखो -4 -3 ये आपने 1 बाय 1 सारे मेंशन करने हैं। अब चाहो तो स्टूडेंट्स इन सब नंबर्स को वो कामास के अंदर भी लिख सकते हो बगैर ये कामा के। ठीक है, ये नीचे वाले कामास के जो मतलब के डबल कामास होते हैं दोनों साइड पे, -4 -3 -2, लेकिन वो ऐसे जैसे आपस में जमा माइनस हो रहे होंगे, इस वजह से उसने ना इस तरह से प्रेजेंट किया। ये अच्छा लग रहा है वैसे। तो आगे आ जाओ। अब इतना करने के बाद आपको पता है हमें क्या करना होगा जी स्टूडेंट्स, हमें पोर्ट बी अगर उसके अंदर डाटा सेव करवाना है तो हमें DDRB करके 0x FF यानी कि पोर्ट बी को आउटपुट के तौर पे सजेस्ट करना होगा अपने कंपाइलर को। तो ये देखो, उससे पहले उसने चलो ये काम कर लिया। ये मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्यों किया। ये वाला इंस्ट्रक्शन अभी हमारा कोई नहीं डन हुआ, मैंने आपको नहीं बताया ये उसने क्यों किया। ठीक है, इसको भी छोड़ दो। फिर देखो जो मैं आपको बात कह रहा था कि उसने क्या करना है, DDRB करके 0x FF करना है, क्योंकि वो पोर्ट बी को आउटपुट कंसीडर करवाना चाहता है। ठीक है जी, अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। ये स्टूडेंट उसने पता क्यों लिया है, उसने एक अनसाइंड करैक्टर लिया जी, क्योंकि उसने एक लूप चलाना था। लूप के अंदर कंडीशन लगाने के लिए आपको एक करैक्टर की ज़रूरत होती है, तो उसको भी हम कंसिडर करते होते हैं, जैसे हम आई को कंसिडर करते होते थे अपनी C++ लैंग्वेज में। तो देखो जी की वैल्यू कहाँ तक रखनी पड़ेगी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 करैक्टर है इसके अंदर। तो आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये 8 तक चलेगा। तो हमें z<9 रखनी होगी कंडीशन। z को 0 से स्टार्ट करवा के z<9। इसने क्या किया, z<8 कर दिया, तो ये 8 तक चला ही जाएगा। वैसे ही आप z<9 भी लिख सकते हो कि z 9 से छोटा है, तो तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे आपको ये सेव करवाने हैं सारे अपने पोर्ट बी में। तो आपको पता क्या करना है, पोर्ट बी = टू आपने क्या लिखना है, अरे लिखनी है, अरे का नाम माय नंबर, और इसके अंदर आपने z लिख देना। तो ये देखो जी लिख दिया। आगे स्टूडेंट्स अब ये क्या होगा जी, 1 बाय 1 अपने इंडेक्स के मुताबिक सारे नंबर पोर्ट बी में सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस लूप को खत्म करने के लिए वाइल की कंडीशन देनी होगी, while 1 सेमीकोलन, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिटर्न 0 एंड आपका प्रोग्राम डन। ठीक है जी, तो बस इतना सा आपका ये प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी है स्टूडेंट, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।